कराची की एक और खौफनाक आग 6 जाने ले गई। एमए जिना रोड पर गुल प्लाजा में लगी आग 19 घंटे बाद भी बुझाई ना जा सकी। इमारत की हालत इंतहाई मखदूश, सामने वाला हिस्सा भी गिर गया। 1200 से ज्यादा दुकानें जल गई। 90% आग पर काबू पा लिया गया। डीसी साउथ का कहना है कि इमारत का 40% हिस्सा मुनहदम हो चुका। झुलसने और दम घुटने से फायर फाइटर फुरकान समेत 6 अफराद जाँ बहक, 38 अफराद जख्मी, 11 की हालत तशवीशनाक। आग तीसरे दर्जे के करार। ग्राउंड फ्लोर की तमाम दुकानें जल गईं। फायर ब्रिगेड की 20 से ज्यादा गाड़ियां और स्नॉर्कल आग पर काबू पाने में मसरूफ। फायर फाइटर्स को मुश्किलात का सामना। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक इमारत की सूरत हाल मखदूश है, अंदर दाखिल नहीं हुआ जा सका। आग बुझाने में मजीद वक्त लग सकता है। गुल प्लाजा में आतिशबाजी के बाद 38 अफराद अब भी लापता। अहले खाना अपने प्यारों के लिए बेहाल। वो रसा की बड़ी तादाद में प्लाजा के बाहर मौजूद है। कहते हैं रात तक राब्ता था लेकिन अब फ़ोन बंद हो चुके। खदशा है कि ये अफराद अब भी इमारत के अंदर मौजूद हैं। जाँ बहक ताजिर काशिफ की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सूबाई वजीर सईद गनी, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद और इलाका मकीनों की शिरकत। लोगों की जान बचाते हुए बहादुर फायर फाइटर अपनी जान कुर्बान कर गया। फुरकान की लाश मलबे के नीचे से मिली। फुरकान अली की पेशा वराना जुर्रत और फर्ज शनासी अवामी खिदमत की आला मिसाल करार। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और गवर्नर सिंध का शहीद फुरकान को खराज तहसीन। अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। तर्जुमान रेस्क्यू का कहना है कि आग ग्राउंड फ्लोर पर लगी, देखते ही देखते तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। आतिशगीर सामान के बायस आग की शिद्दत में इजाफा हुआ। इमारत में दाखिल होने तक आग पर काबू पाने का टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू और पाक बहरिया की टीमें आग बुझाने में मसरूफ। सिंध रेंजर्स के एहलकार भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। आग ग्राउंड फ्लोर पर मसनूई फूलों की दुकान में लगी। 70 से 80 अफराद प्लाजा के अंदर हो सकते हैं। सदर गुल प्लाजा ताजिर एसोसिएशन तनवीर कासिम तफसीलात बताते हुए आपदीदा हो गए। बताया कि प्लाजे में 1200 दुकानें थी, अरबों का नुकसान हो गया। माल की फिक्र नहीं, दुकानदारों की जान बचाई जाए। तनवीर कासिम ने बताया कि फायर ब्रिगेड के पास कभी पानी खत्म हो जाता है तो कभी डीजल। गुल प्लाजा की आग ने दुकानदारों की जमा पूंजी जला दी। हर दुकान में करोड़ों रुपए का माल मौजूद था, कुछ नहीं बचा। दुकानदारों की दुहाई, कहा हुकूमत ताजिरों का नुकसान पूरा करने के लिए इक़दाम करे, इमदाद फराहम की जाए। यानी शहीदीन ने कहा ऑक्सीजन की कमी की वजह से सांस लेना दुश्वार था। कुछ लोग बराबर वाली इमारत पर छलांग लगाकर नीचे उतरे। मुतासरा ताजिरों ने आग लगने के बाद गुल प्लाजा के बाहर आज़ानें भी दी। वज़ीर आला सिंध का गुल प्लाजा में आतिश ज़दगी का सख्त नोटिस। कमिश्नर कराची को फौरी इंक्वायरी की हिदायत, तफसीली रिपोर्ट भी तलब। आग लगने से जानी नुकसान पर वज़ीर आला सिंध का गहरे दुख का इजहार। गफलत या लापरवाही साबित होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कराची की कमर्शियल इमारतों में फायर सेफ्टी ऑडिट फौरी करने का भी हुक्म। मुराद अली शाह का फायर सेफ्टी कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। जाँ बहक अफराद के खानदानों से ताज़ियत का इजहार। आग बुझाने के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाने की हिदायत। तहकीकात की भी हिदायत। सूबाई वजीर सईद गनी का गुल प्लाजा का दौरा। कहा मुतादिद लोगों का इमारत के अंदर होने का खदशा है। आग पर बरवक्त काबू पाने की मुकम्मल कोशिश की। IG सिंध जावेद आलम ओढ़ो भी गुल प्लाजा पहुंचे। कहा आग पर काबू पाने के बाद नुकसान का तखमीना लगाएंगे। सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कराची में गुल प्लाजा में आतिशबाजी पर इज़हार अफसोस। कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस और लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। जख्मियों को तमाम तर सहूलियात फराहम करने की हिदायत, जल्द सेहतियाबी की दुआ। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि सिंध हुकूमत और मुतालिका इदारे फौरी मुतासरीन की मदद फराहम करें। वज़ीर आज़म ने कहा लोगों के जान और माल की हिफाजत के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएँ। मुतासरा ताजिरों और दीगर अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत।
रात से हुकूमती मशीनरी मौके पर मौजूद है। 40 नाकिल्स ऑपरेशन में मसरूफ हैं। आग पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया। कूलिंग जारी है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि फायर ब्रिगेड, नाकिल्स और रेस्क्यू इदारे मौके पर पहुंचे और बर वक्त कार्रवाई की। वाक़े के मुकम्मल इंक्वायरी करके फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मुरतब की जाएगी। अगर किसी की भी कोई कोताही सामने आई तो एक्शन लिया जाएगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तमाम वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। इमारत में सेफ्टी इंतजाम नहीं थे। तर्जुमान बल्दिया उज़्मा की फायर ब्रिगेड के पास पानी न होने की खबरों की सख्ती से तकदीर। जो यहाँ हालात बने हुए हैं, मैं समझता हूँ कि पहली हमारी तरजीह लोगों की जानें बचाना है। जैसा कि मुझे बताया गया कि अभी भी अंदर तकरीबन 100 से ज़ायद लोग मौजूद हैं, फैमिलीज़ मौजूद हैं। लोगों का जज्बा सिर्फ एक ही देखा मैंने यहाँ कि सब ये कहते हैं कि हमें माल की कोई परवाह नहीं है, हमें लोगों की जानें बचानी है। MKM का गुल प्लाजा आतिश ज़दगी की फौरी तहकीकात का मुतालबा। कहा, गुल प्लाजा आतिश ज़दगी वाक़या इंसानी सानिहा है। ज़िम्मेदारान के खिलाफ फौरी तहकीकात की जाए। सिंध हुकूमत और बल्दिया उज़्मा फौरी रिलीफ पहुँचाने में नाकाम नजर आए। फायर सेफ्टी कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए। गवर्नर सिंध रात गए गुल प्लाजा पहुँचे, इमदादी कामों का जायजा लिया। मुतासरा ताजरों और अफराद को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी भी अरकान असम्बली के हमरा जाए वक़वा पर पहुँचे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इज़हार अफसोस। कहा, ज़ख्मी को फौरी और मयारी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ। आग पर काबू ना पाना इंतजामी नाअहली है। हुक्मरान कहीं नजर नहीं आ रहे। मेयर को यहाँ मौजूद होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर कहते हैं, कराची में 70% इमारतों में हिफाजती इंतजाम ही नहीं। जाम बहक अफराद की लवाहिकीन और जख्मियों की मदद की जाए। पाकिस्तान को अमरीकी सदर की गजा आर्म्ड बोर्ड में शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ताहिर इंदराबी ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अमरीकी सदर की दावत मौसूल हुई। पाकिस्तान गजा में अमन व सलामती के लिए आलमी कोशिशों में शामिल रहेगा। बैनुल अक़वामी कोशिशों से फ़लस्तीन का आलमी करारदादों के मुताबिक देरपा हल निकलेगा। पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने अमरीकी दावत को अजीम कामयाबी करार दे दिया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी का कहना है कि ये अहले फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान की जदोजहद का एतराफ़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ़लस्तीनियों की आलमी तर्जुमानी काबिल फ़ख्र है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार को भी सराहा। गजा बोर्ड ऑफ पीस में मुस्तकिल नशिस्त के लिए $1 अरब देना होंगे। सदर ट्रंप ने नई शर्त रख दी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबे के तहत सदर ट्रंप खुद इस बोर्ड के सरबराह होंगे। रुकनियत का इख्तियार, फैसलों की मंजूरी और माली मामलात की निगरानी भी ट्रंप के पास होगी। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक गजा आर्म्ड बोर्ड में यूक्रेन और वेनेजुएला की शमूलियत पर भी गौर किया जा रहा है। सदर ट्रंप की तुर्क सदर तैयब उर्दवान को भी बोर्ड में शमूलियत की दावत। मिस्र, कनाडा, अर्जेंटीना और दीगर ममालिक ने दावतनामे मिलने की तस्दीक कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म ने गजा आर्म्ड बोर्ड को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी बयान में कहा गया, मुजव्वज़ा बॉडी इसराइली हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ है। बोर्ड की तश्कील के लिए कोई राब्ता नहीं किया गया। ईरान में नई क़यादत का वक्त आ गया। ईरान में आयतुल्लाह ख़ामेनी की 37 साला हुक्मरानी का खात्मा होना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नया मुतालबा कर दिया। कहते हैं, ख़ामेनी ईरान को तशद्दुद से कंट्रोल करते हैं। मुल्क की क़यादत खौफ और मौत से नहीं होती। ख़राब क़यादत की वजह से ईरान दुनिया में रहने के लिए बदतरीन जगह है। 2 रोज़ पहले 800 ईरानियों को फांसी ना देने का ईरानी फैसला बहुत अच्छा फैसला था। ईरानी सुप्रीम लीडर ने ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों का जिम्मेदार अमरीकी सदर को करार दे दिया। ईरान में अमरीकी इक़दामात बगावत करार। ख़ामेनी ने कहा, हालिया फसादात में अमरीकी सदर ज़ाती तौर पर मुलव्वस थे। अमरीका ने ईरान में फसादात मनसूबाबंदी के तहत कराए। अमरीकी मुदाखलत ईरान की खुदमुख्तारी और सलामती के खिलाफ है। अमरीकी महकमा खारिजा ने ईरान को इंतबाही बयान जारी करते हुए कहा, ट्रंप के साथ खेल ना खेला जाए। ईरान अमरीका के असासों पर हमला करेगा तो उसे नहायत ताकतवर रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साहबजादे की दावत वलीमा। जुनेद सफदर ने ग्रे शेरवानी, दुल्हन शानज़े अली ने लाइट अरवानी मैक्सी पहनी। तकरीब जाती उम्रा में मुनाकिद की गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी जुनेद सफदर की दावत वलीमा में शिरकत। 50 रुकनी आर्केस्ट्रा ने मुख्तलिफ म्यूजिकल धुनों से मेहमानों को महसूस किया। मन्नू में सर्कुलर रोड मंसूबे पर काम करने वाले निजी कंपनी के कैंप पर नामालूम अफराद का हमला। साइट पर खड़ी तमाम मशीनरी नजर आतिश। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, तहकीकात शुरू। रावलपिंडी में कौमी एकजहती पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस। पूरा पाकिस्तान मुत्तहद है और ताक़यामत मुत्तहद रहेगा। उलमाए कराम का आज़म। चेयरमैन मरकजी रोती हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, भारत दुश्मन ममालिक और फितना अल खवारिज पाकिस्तान को इंतशार की जानिब ले जाना चाहते हैं। किसी फितना फसाद को नहीं चलने दिया जाएगा। तमाम मसालिक का पैगाम है कि हम सब एक हैं। हाफिज ज़ाहिर अशरफी ने कहा, अमन सलामती और एतदाल हमारा हदफ है। अफगान तालिबान को दहशत गर्दी और पाकिस्तान में से एक को चुनना होगा। मुल्क की सलामती और तरक्की, आलम इस्लाम के इत्तेहाद, गजा, फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए भी खुसूसी दुआ। ट्रंप ग्रीनलैंड पर साथ ना देने वाले ममालिक से नाराज। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी पर 10% टैरिफ का ऐलान। बरतानिया, नेदरलैंड्स और फिनलैंड को भी 10% टैरिफ देना होगा। इत्तलाक 1 फरवरी से होगा। ट्रंप का कहना है 1 जून से टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। ग्रीनलैंड के हसूल तक टैरिफ बरकरार रहेगा। अमरीका, डेनमार्क समेत इन तमाम ममालिक से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अमरीका और पूरी दुनिया की सलामती ग्रीनलैंड से जुड़ी हुई है। डेनमार्क में शदीद सर्दी के बावजूद हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का ग्रीनलैंड के साथ इज़हार यकजहती। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से ग्रीनलैंड को ज़म करने की धमकी की शदीद मजम्मत। मुजाहिरीन का कहना है अमरीका ग्रीनलैंड के खुद मुख्तारी का एहतराम करे। उधर डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में फौजी मौजूदगी बढ़ाने का भी ऐलान कर दिया। कौमी सतह पर बिजली की कीमत में नुमाया कमी आई। IPP से कामयाब मुज़ाकरात के जरिए बिजली की कीमतों में कमी आई। वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, नेपरा रिपोर्ट को अगस्त 2025 में जारी होना चाहिए था। रिपोर्ट पावर सेक्टर के दुरुस्त मंजरनामे को पेश करने में नाकाम हुई। नाकाफी अदाद-ओ-शुमार की वजह से रिपोर्ट में गलत फहमियाँ पैदा हुई। हुकूमत ने मुस्तक़बिल में 8000 मेगावाट के महंगे मनसूबे ख़त्म किए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 30 जून तक मज़ीद 30 सहूलत बाज़ार मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर। सहूलत बाज़ारों को बतदरीज पंजाब की हर तहसील में कायम करने के लिए इक़दाम तेज़ करने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा, सहूलत बाज़ारों से सस्ती और मयारी अशिया ख़ुरनोश की आसान फराहमी मुमकिन हुई। पंजाब के हर शहरी को सस्ती और मयारी अशिया मुहैया करने के लिए पुरअज़्म है। सदर PTI चौधरी परवेज इलाही का महमूद खान अशरकज़ई से राब्ता। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली मुकर्रर होने पर मुबारकबाद। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, महमूद अशरकज़ई के बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुरी नेक शगुन है। महमूद अशरकज़ई की क़यादत में अपोजिशन मजबूत और मस्बत तामीरी किरदार अदा करेगी। सत्ताईसवीं ITCN एशिया 2026 नुमाइश का शानदार इफ्तिताह। पाकिस्तान में डिजिटल तरक्की, बरामदात और जिद्दत के नए दौर का आगाज़। वज़ीर IT शज़ा फातिमा ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान का IT शोबा आलमी सतह में तेज़ी से अहम मकाम हासिल कर रहा है। नुमाइश में चीन और पाकिस्तान के माबैन स्ट्रेटेजिक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। इंडोनेशिया एयर ट्रांसपोर्ट का लापता तैयारा गिरकर तबाह। तैयारे का मलबा मिल गया। मलबा पहाड़ी के जुनूबी हिस्से में ढलवान पर मौजूद था। दुश्वार गुजार रास्तों के बायस इमदादी टीमों को मुश्किलात।
भारत बांग्लादेश क्रिकेट तनाज़ा डेडलॉक बरकरार। पाकिस्तान की बांग्लादेश को मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी। पाकिस्तान ने कहा है कि बांग्लादेश का भारत जाकर ना खेलने का जवाब वाज़ेह और माकूल है। ICC को अमल दरामद करना चाहिए। भारत को किसी मुल्क को डराने धमकाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बांग्लादेश का मसला हल न हुआ तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत के फैसले का जायजा लेगा। बिग बैश लीग में बाबर आजम और स्मिथ का मामला ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में जेर बहस। साबिक क्रिकेटर्स बाबर आजम के रवैये से मायूस। साबिक क्रिकेट मार्क वॉ ने कहा कि मैच के बाद बाबर का ग्राउंड में ना आना अच्छा नहीं लगा। एडम गिलक्रिस्ट ने कहा, मुझे ये सब देखकर मायूसी हुई। बाबर ने बच्चों को टीम वर्क और स्पोर्ट्समैनशिप सिखाने के लिए क्या किया? ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का कहना है बाबर आजम स्मिथ के स्ट्राइक ना देने को तौहीन समझ रहे हैं। ग्राउंड से वापसी के बाद बाबर ड्रेसिंग रूम में रहे, किसी ने बात ना की। मैच के बाद ग्राउंड में मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों से हाथ मिलाने भी ना आए। PSL में पहली बार प्लेयर्स की नीलामी होगी। वर्किंग कमेटी ने इत्तेफाक कर लिया। बेशतर फ्रेंचाइजीज ने ऑक्शन पर आमादगी जाहिर कर दी। पुरानी 5 फ्रेंचाइजीज का 4 खिलाड़ी बरकरार रखने पर जोर। नई टीम में हैदराबाद और सियालकोट प्लेयर्स बरकरार रखने की मुखालिफ। चेयरमैन बोर्ड की मंजूरी से हतमी फैसला होगा। खिलाड़ियों के मुआवजों में इजाफे का फैसला भी चेयरमैन की मंजूरी से मशरूत। और सऊदी लीग में अल नसर ने अल शहाब को 3-2 से शिकस्त दे दी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने मैनचेस्टर सिटी को हरा दिया। स्टैमफोर्ड ब्रिज ने चेल्सी ने ब्रेंटफोर्ड को 2-0 से मात दे दी। लिवरपूल और बर्नले का मैच 1-1 गोल से बराबर।